नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये संबसाहूणं एषो पञ्चनमुकारो सम्भवपणासण मंगलाणं च सम्मे चिम्बडमो हवै मंगलो नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भैवो जय सुवर्णं बभव तित्तरणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह कौमा वै पमुनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुकरात के पास एक आदमी आया और आदमी ने अपने मन में जो एक शंका दी वो शंका की अभिव्यक्ति कर दी। मे भी पॉसिबल ये शंका शायद आप सबके मन में भी हो। आदमी ने सुकरात को इतना ही कहा कि आप ये बोलते हो कि अच्छे आदमी को जीवन में सुखी मिलता है और गलत आदमी को जीवन में दुख मिलता है। आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। सुकरात को आदमी ने पूछा, एक आदमी ऐसा है जिनके में कभी गलत ट्रैक पे गया नहीं, पवित्र इनकी जीवन की मोनोपोली थी, उदार था, सरल था, नम्र था, मगर समाज में उनकी आज कोई गुडविल नहीं है। झोपड़पट्टी में रहता है, कहीं लेट जाता है तो उनको कोई आगे बैठने के लिए देता नहीं है और न मालूम सर्वत्र उनकी उपेक्षा हो रही है। एक आदमी एक नंबर का चोर है, हर तरीके का गलत धंधा कर रहा है, मगर लाखों करोड़ों रुपए का मालिक है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, जहाँ भी जाता है लोग इनको बुलाते हैं। आप ये कहते कि सज्जन आदमी कभी दुखी नहीं होता और दुर्जन कभी सुखी नहीं होता है। हमारी आंखों के सामने वो दिखाई रहा है। अच्छे आदमी के जीवन में दुख ही दुख है और गलत आदमी के जीवन में सुख ही सुख है। या तो आप झूठे हो या तो हमने जो देखा वो झूठा है। आपका इसके लिए क्या कहना है? एक बड़ा पेचीदा प्रश्न शायद आप सबके मन में भी होगा। महाराज साहब, आज के ज़माने में अच्छे रास्ते पे चलने वाले को जीवन में सुख नहीं मिलता है। सारी दुनिया उनको हैरान 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 परेशान कर देती है और झूठ बोलने वाले को महाराज साहब दुनिया में कोई दिक्कत नहीं, हर जगह वो मजाक कर रहा है। सुकरात को जो प्रश्न पूछा शायद आपके मन में भी होगा। मैं सबसे पहले सुकरात ने उनका जवाब क्या दिया वो फिर बताना चाहता हूँ, मगर आपके सामने यदि ये प्रश्न हो आप इनका क्या जवाब दे सकते हो? हेलो जिंदगी वो क्षेत्र में आगे बढ़ने के पहले ये फाउंडेशन की बात आपसे करना चाहता हूँ। सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी, सारी दुनिया में ये बात अभी हमारी आंखों के सामने दिख रही, वो मजाक कर रहा है। अच्छे आदमी के पास झोपड़ा भी नहीं और बदमाश आदमी के पास महाराज साहब करोड़ों का टर्नओवर है। आज भी शायद आपको ऐसा दिखाई पड़ता होगा,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इनका समाधान क्या कर सकते हो? सज्जन सुखी दुर्जन दुखी, और आंख ये बोलती है कि सज्जन दुखी और दुर्जन मजे में। आपके पास इनका जवाब क्या है? पहले प्रश्न मुझे जवाब क्या है नहीं, मगर सुकरात को जो आदमी ने प्रश्न पूछा वो प्रश्न आपके मन का भी है, पक्का? हाँ, पक्का? माने क्या आपके मन को क्या लगता है, दुर्जन दुखी और सज्जन सुखी? नहीं, बोलो, फिर से बोलो, आप ही बोलो, नहीं जल्दी। क्या दुर्जन सुखी, सज्जन संसारी? बोलो, आओ मेरे पे आओ। नहीं, तुम बोलो ना, दुर्जन सुखी और सज्जन दुखी। आप ये बोलते हैं, मैं आपको सीधा मेरे सामने बोलता हूं, सज्जन संसारी आत्मा सुखी और साधु दुखी। औकात है तुम्हारी बोलने की? एक बात आज क्लियर करना है, डबल माइंड मत चलो। और एक बात मैं आपसे भी आज गंभीरता से कहना चाहता हूं, धर्मी आदमी को यदि पापी आदमी का सुख आकर्षित करता है, उनका धर्म कभी भी छूट जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो धर्मी आदमी को पापी आदमी का सुख आकर्षित करता है, वो धर्मी आदमी का धर्म कभी भी छूट जाएगा। मैं साधु होकर नंगे पैर विहार करते करते मेरे पैर में से कभी खून भी निकला है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, नंगे पैर विहार करना कांटे और कांकरे के रास्ते पे तो खून निकलेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये नंगे पैर विहार करते करते तुम्हारी BMW की गाड़ी बाजू में से जा रही है और उनको देख करके मेरे मन में कभी भी ये भाव आ गया कि नंगे पैर चलने वाले से ये BMW गाड़ी में घूमने वाले बहुत सुखी है, मेरा साधु जीवन कल छूट सकता है। यदि नंगे पैर चलने में मैं दुख महसूस करता हूं और तुम्हारी BMW गाड़ी में सुख महसूस करता हूं, मेरा साधु जीवन जोखम में। शादी करने के बाद मेरे पास हस्तक्षेप न खाने वाले कपल, शायद सौंदर्यवान हो चाहे रूपवान हो, उनको देख करके मुझे लगता है ये सुखी है, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला दुखी हूं, मेरा कभी भी ब्रह्मचर्य छूट जाएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या मानते हो, धर्मी से पापी सुखी है मानते हो तो आपका धर्म जोखिम में थोड़ा ज्यादा भी करते हो तो? पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो, धर्मी दुखी और पापी सुखी है यदि आपकी मानसिकता है तो आप धर्म के क्षेत्र में आपका प्रवेश 100% नहीं है। चाहे आप कर भी देते हो तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हो कि ठीक है, कुल परंपरा है कि मंदिर में जाना चाहिए, मगर भगवान आपके हृदय में अभी तक नहीं आया है। पहले ये क्लियर कर दो, फिर सुकरात ने क्या जवाब दिया मैं देता हूं। आप जल्दी आगे चलो, आप क्या मानते हो? पुखरा जी क्या मानते हो? हृदय से बोलो। हिम्मत भाई क्या मानते हो? मानते हो, क्या करते हो नहीं पता, व्हाट यू बिलीव? हाँ, कर्म बर्म की बात छोड़ो यार, ये रोने की बात मत करो। मैं एक बात बताऊं, इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आप और मैं आमने सामने आ जाओ, पुण्य पाप धर्म कर्म, पुण्य पाप धर्म कर्म भगवान कुछ नहीं, वो मान के चलो। रिपीट, आप यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, आप ये बोलो महाराज साहब पुण्य पाप धर्म कर्म किसी को मैं मानता नहीं हूं और आपके साथ में आता हूं। आप मुझे प्रूव कर दो कि धर्म कर्म पुण्य पाप नहीं मानने के बाद भी आप मेरे से ज्यादा सुखी हो, प्रूव कर दो। गत जन्म की बात ही मत करो, इसी जन्म की बात करो। एक लड़की 25 साल की हुई, शादी नहीं करती थी, कि लड़की की शादी होती तो वो बाजू में 70 साल की डोसी थी। जब भी ये लड़की की शादी होती ना किसी की, वो लड़की को घर से बाहर बुला के बोलती थी, देख अभी तेरा नंबर है। किसमें? शादी में। वो लड़की की मन में सदा शादी नहीं करना है, मगर ये 70 साल की बुढ़ी बार बार ये बोलती थी, किसी की भी शादी हो तो बोले तेरा नंबर है, तेरा नंबर।
लड़की ने बोला माँ रहने दो ना, मजाक मत करो ना, शादी करना न करना मेरा निर्णय, मैं जब करना चाहूंगी कर लूंगी, मगर आप बार बार टॉर्चरिंग क्यों कर दो। और वो दोषी ने न मालूम क्या पक्का कर दिया, टॉर्चरिंग करूंगी 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 करूंगी। और वो लड़की ने ठान ली कि एक बार इनको भी मैं दिखा दूंगी। और हर शादी में वो लड़की को दिखा दे, देख अभी 13 नंबर, अभी 13 नंबर, अभी 13 नंबर। और एक दिन ऐसा हुआ अपार्टमेंट में 80 साल की बुढ़ी का डेथ हो गया, समझ गए, बोलू अभी आ गया। वो 70 साल की डोसी घर में बैठी थी, बाहर उठा के लाया, माँ जी अभी आपका नंबर, कभी बोलना बंद कर दिया। चलो ताकत है तो बोलो आ जाओ। तुम ये मानते हो कि साधु बनने के बाद मैं अगले जन्म में अच्छी जगह पे जाऊंगा, मैं अगली जन्म की बात करना नहीं चाहता हूँ, आपके सामने हूँ, आप प्रूव कर दो कि महाराज साहब आपसे ज्यादा मैं सुखी हूँ, मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। एक बात करो, आज जुगाड़ खेलना है प्रसन्न भाई, आज एक बात करो, तुम मेरे से ज्यादा सुखी हो, बोलो मैं ये कपड़ा उतारने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हारे से ज्यादा सुखी, मैं प्रूव कर दूं तुम्हारा कपड़ा। आ जाओ मैदान में आमने सामने, आज हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान की। इतने पढ़े लिखे लोग मुझे चैलेंज नहीं कर सकते एक साधु को, कर दो ना, क्या ताकत है। चेंज क्या लगता है, ओपन चैलेंज क्या है, क्यों, सच बोलो क्यों। पुण्य पाप धर्म कर्म किसी को नहीं मानने वाले तुम और मैं तुम्हारे साथ, अगले जन्म के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली, एक बात समझ लेना, अगला जन्म जो भी आएगा वो आएगा, देख लूंगा। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज भी प्रवचन में कहना चाहता हूं, भगवान महावीर का धर्म मरने के बाद स्वर्ग में नहीं भेजता है, आप जहां का जीवन चलता है वहीं स्वर्ग पैदा करके रहता है। वी आर इन हेवन, वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन, बराबर है। आगे चलूं, आपके पास नो आंसर, जल्दी पराजय स्वीकार कर लो, नहीं ना, हाँ क्या एक्सेप्ट, हार गए, माने धर्मी दुखी और पापी सुखी। समय समयની વાત શું છે, एक बात समय समयની વાત कहीं नहीं। पहले दिन तुमने शादी की तब तुम्हारे मन में जो भाव था वो समय समय की बात हो सकती है, मगर हमारी दीक्षा में समय समय की कोई बात नहीं है। पहले दिन दीक्षा के दिन में जो मजा दी वो 50 साल के बाद मजा तो कहीं से कहीं प्लस नहीं मल्टीप्लाई होती चली, तुम्हारा तो माइनस होते चलता है। समय समय की बात बोलना ही नहीं मिल मेरे सामने। मैं सुकरात ने जो जवाब दिया वो जवाब देकर के आज के प्रवचन में आगे चलना चाहता हूं। सुकरात ने एक ही जवाब दिया, एक नंबर का चोर डाकू बदमाश आदमी, उनके पास करोड़ों का टर्नओवर है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, एवरीथिंग मान लिया। सज्जन आदमी झोपड़पट्टी में बैठा है वो भी मान लिया। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, गुड मैन इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, रिच मैन इज स्लेव ऑफ हिज पेशेंस। अच्छा आदमी अपने मन का मालिक होता है, अपने जीवन का मालिक होता है, और झूठा आदमी अपने जीवन का कभी मालिक नहीं होता है, वो हमेशा के लिए गुलाम होता है। सारी दुनिया में यदि अच्छे आदमी की सबसे बड़ी पहचान इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। क्या करना, दुखी होना कि नहीं, सुखी होना कि नहीं, पतन के रास्ते पे जाना कि नहीं जाना, वो आई डिपेंड, मैं तय करता हूं। और गलत आदमी कभी अपने मन का मालिक होता नहीं, वो सारी दुनिया उनको जहाँ भगाती है वो भगता है। रिपीट करना चाहता हूँ, गाड़ी बंगले और मोटर वो सुख का कोई कारण नहीं, और झोपड़पट्टी वो कोई दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण एक अलग है। आप यदि अपने मन का मालिक हो, यू आर मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। गुड मैन इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ एंड रिच मैन इज स्लेव ऑफ हिज पेशेंस। 24 घंटे वो गुलाम 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 ही रहता है, और अच्छे आदमी को पूछो वो मालिक की तरह रहता है। चाहे उनको गाड़ी मिले या न मिले, चाहे बंगला मिले या न मिले, चाहे इनकम मिले या न मिले, हमेशा के लिए इनके चेहरे की मुस्कान बनी रहती है। ये अच्छे आदमी की सबसे बड़ी पहचान, हेलो जिंदगी। और ऐसी जिंदगी को आप पाने के लिए यदि आपके मन में एक भाव है, नंबर 1 हैप्पी गोइंग। 5 स्टेप आज आपके सामने रखना चाहे, हेलो जिंदगी।
आप जिंदगी को यदि हल्लो करना चाहते, इस 5 रास्ते पे आपको भी जाना पड़ेगा और मुझे भी जाना पड़ेगा, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, कोई भी हो, 5 रास्ते पे जाने वाला ही अपने जीवन को मस्ती से ले सकता है। नंबर 1, हैप्पी गोइंग। और एक बात बताना चाहता हूं, आप रीच बनना चाहते हो, आपको निष्फलता मिल सकती है। आप हैप्पी रहना चाहते हो, आपको निष्फलता कभी नहीं मिल सकती है। यू कैन नॉट बी रीच 100%, यू कैन बी हैप्पी इन एनी मोमेंट। बराबर है? साथ बोलो, ज्यादा दिक्कत क्या है? रीच बनने में ज्यादा दिक्कत कि हैप्पी रहने में ज्यादा दिक्कत? आपको क्या लगता है? सत्य बोलना। आपको क्या लगता है कि जीवन की इस माहौल के बीच में यू विल लाइक, यू वुड लाइक टू बी रीच, मोर डिफिकल्ट, व्हाट इज द डिफिकल्ट? मोर डिफिकल्ट क्या है, रीच बनना कि हैप्पी बनना? हाँ, रीच बनना मोर डिफिकल्ट कि हैप्पी बनना? वाई? नहीं, हैप्पी बनना डिफिकल्ट कहाँ है? जब आप चाहते हो हैप्पी बन सकते हो तो अब उसमें डिफिकल्ट, आप चाहो तब रीच नहीं बन सकते हो, आप चाहो तब हैप्पी बन सकते हो, तो डिफिकल्ट कहाँ है? क्या है? आप यदि ये बोलते कि मानस है रीच बनने के बाद हैप्पीनेस आती हो, तो हम रीच नहीं है। तू बोल, इनका जवाब मैं देना चाहता। क्या लगता है आपको? हैप्पी गोइंग। झोपड़पट्टी में रहने वाला भी मस्त रहना चाहता है, उसी टाइम मस्त रह सकता है, और करोड़ों के बंगले में रहने वाला यदि हैप्पी नहीं रहना चाहता, उनको कोई हैप्पी नहीं कर सकता है। मैं आगे चलना चाहता हूं। पहले ये तय कर लो, माना साहब रीच बनना मेरे बस की बात नहीं है, बट इफ आई वुड लाइक टू बी हैप्पी इन एनी मोमेंट, माना साहब अभी भी मैं हैप्पी बन सकता हूं। तो मैं आपको पुनः सच बोलो, हैप्पी गोइंग। आपको लगता है कि माना साहब मस्ती यदि मेरी है तो मेरी मस्ती को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। माना साहब आई एम एवरी टाइम एवरीवेयर हैप्पी। माना साहब ये बोलने की तुम्हारी ताकत। आज यदि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा भी दुख, टेंशन, तनाव है तो किसका तनाव है? आप एक बात तो इतनी बड़ी सभा के बीच में एक कोई आदमी मुझे बता दे, ये महाराज साहब मेरा असली दुख है। असली, आपका कल्पित दुख नहीं, असली दुख। कल्पित माने कल्पना से क्रिएट किया हुआ दुख, वो नहीं, रियली दुख। शायद बोलो आप मुझे बता सकते हैं कि महाराज साहब ये मेरा असली दुख है। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाला कोई भी मुझे बता सकता है कि महाराज साहब असली दुख है? मैं प्रूव कर दूं ये तुम्हारा कल्पित दुख है, ये असली दुख कोई नहीं। आप बोलो। माने सब सुखी आए मेरे पास। आप बोलो कि माना साहब ये मेरा रियल दुख है। बोलो कोई भी एक कोई भी बोलो माना साहब ये रियल दुख है। हाँ, शादी की वो शायद बोलो शादी नहीं करने वाले भी बहुत मजे में हैं और शादी करने वाले भी मजे में। आपको मालूम नहीं, हमारे पास शादी करने के बाद भी दीक्षा लेने वाले हैं। ये बोलते हैं शादी की वो असली दुख है। किसने बोला था वो दुख आने लेने में? कभी कभी तुम्हारे मन में भी जो भाव है, मैं सच बताऊं ये सिर्फ तुम्हारा कल्पना का दुख है। मैं आज वो बात बताना चाहता हूं कि क्या हो सकता है। रायपुर वाले आए हैं। मैं 3 साल पहले रायपुर में चातुर्मास करके आया, भव्यतम चातुर्मास। शायद 50 साल की जिंदगी में मुझे याद करना पड़े ऐसा चातुर्मास। एक समय था 2000-3000 लड़के के बीच में मेरा प्रवचन था, और प्रवचन के बाद में बैठा था। एक लड़की 15 साल की मुझे मिलने के लिए, उनके साथ उनकी गृह माता थी। लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे। शी वॉज ओनली 15 ईयर्स। कटे हुए हाथ के साथ आने वाली लड़की को देख करके मेरे मन में एक सहानुभूति का भाव पैदा हो गया। मैंने कहा बहन थोड़ी दिक्कत होती होगी। महाराज साहब मैं 100% हैप्पी हूं। आपसे मिलने के लिए महाराज साहब एक भी सहानुभूति का शब्द आपसे सुनना नहीं चाहती हूं। भगवान ने, आप ये बोलते हो महाराज साहब तेरे दोनों हाथ नहीं है। महाराज साहब भगवान ने 2 हाथ छोड़ के कितना दिया है आपको मालूम नहीं है। लड़की बोल रही मुझे।
मैंने मेरे हर साधु को नजदीक बुला लिया कि एक मर्दानगी सुनिए तो सुन लो। आ लड़की ने मुझे बोला महाराज साहब आप क्या मानते हो? मैं बोला हाथ नहीं है तो लिखने में दिक्कत होती होगी। दिलेश मेरी आंखों के सामने वो लड़की ने पैर के अंगूठे से अपनी बैग खोल दी, बैग, और बैग खोलने के बाद पैर के अंगूठे से पेन निकाली, पेन निकाल करके बोला महाराज साहब मैं आपका नाम लिख देती हूँ और मेरा नाम आचार्य विजय रत्न सुंदर सूर्य बुक में लिख दिया। मैं हैरान, मैंने बोला बेन ये महाराज साहब पेंटिंग में मैं टॉप हूं। और गणेश का गणपति का चित्र मेरे सामने उसने 3 मिनट में बना दिया। महाराज साहब एक और बात बताऊं, मेरी मम्मी को महाराज साहब चौके में मैं हेल्प करती हूँ, सब्जी सुधारती हूँ, रोटी बनाती हूँ, कपड़े को प्रेस करती हूँ। कौन? 2 हाथ चीज लड़की के कटे हुए लड़की के चेहरे के मुस्कान। महाराज साहब एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहां महाराज साहब मैं कमजोर हूं। मैंने बोला बेन कभी न कभी इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स किस लिए महाराज साहब, किस लिए? इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स होने का महाराज साहब प्रश्न ही नहीं है कि आप ये क्यों देखते हो महाराज साहब, बाकी सब कुछ बराबर है। आंख बराबर, ब्रेन बराबर, कान बराबर, पैर बराबर, सब कुछ बराबर। महाराज साहब 2 हाथ नहीं है तो क्या दिक्कत है? गुड गोइंग। और ये ताकत ये था। मैंने बोला कभी न कभी सुसाइड करने का सोचा है महाराज साहब। एक साधु कि मुझे इतना मुझे सुसाइड किस लिए? मरने की जरूर क्या है महाराज साहब? भगवान ने इतना बड़ा उदारता के साथ मुझे सबको दे दिया महाराज साहब, मरने का कोई भाव नहीं। आई एम रियली हैप्पी। और बात आगे जाना चाहती हूँ, मेरे मन में भाव आया। मैं बोला बेन आने वाले दिनों में फ्यूचर में तू क्या करेगी? महाराज साहब IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और एक बात बताओ महाराज साहब, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, नहीं कहना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बन के ही रहूंगी महाराज साहब। ये थकान। और जब मैंने उनको कहा, मेरी आंख में हर्ष के आंसू दे बहन कमाल, 15 साल की उम्र में कटे हुए हाथ के साथ कोई शिकायत नहीं है और भगवान को तो धन्यवाद दे रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ IAS ऑफिसर बनने के बाद तेरे मन की उम्मीद क्या है? महाराज साहब एक ही उम्मीद है, हजारों लाखों लड़के हिंदुस्तान में करीबन मेरे जैसे जो अपना हौसला गवा बैठा है, मैं IAS ऑफिसर होने के बाद सबका हौसला बढ़ाऊंगी और उनको बोलूंगी मस्जिद। मैं आपको पूछना है व्हाट इज द डिफिकल्टी टू बी हैप्पी? कटे हुए 2 हाथ के बीच में मर्दानगी से एक लड़की बात कर सकती है, तो मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें दुख क्या है? You have to give me answer. पहले ये मन में जो एक बात, मेरे साथ तुम आओ या ना हो, मगर अपने मन के साथ पहले पक्का कर दो महाराज साहब आप जो बोलते हो वो सही है। इट इज डिफिकल्ट टू बी रिच बट इट इज इजी टू बी हैप्पी। पहले ये बात तो पहले मान लो। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके मन में क्या भाव है बोलो। महाराज साहब रिच बनना जितना मुश्किल है इससे तो ज्यादा हैप्पी बनना सरल है। इस बात में तुम सम्मत? हाँ कि ना? ओके। तो अभी मैं पूछना चाहता हूं ना, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, रिच और हैप्पीनेस? एक लड़का बहुत शरारती था ना, घूमता फिरता था। बाप ने एक बार बुलाया, पढ़ने में बिल्कुल बेकार। बाप ने एक बार सिंसियरली बुलाया, बेटा बेस बाजू में एक बात बताओ बेटा, गोल्डन लाइफ है तेरी, ये जो चल रही ना मस्त है, ये काम करना, थोड़ा पढ़ाई कर। पापा पढ़ने के बाद क्या करूंगा? डिग्री मिलेगी, फिर यू आर वेल इंटेलिजेंट बॉय, डिग्री मिलेगी, फिर तू आगे बढ़ेगा, कंपनी बनाएगा, कंपनी बनाने के बाद तू करोड़ों रुपए का मालिक बनेगा। और बाप को वो लड़का पूछते चला, पापा डिग्री मिल गई, कंपनी बना दी, करोड़ों का मालिक बन गया, फिर क्या करना है? और बाप ने बोला फिर जलसा ही जलसा करना था। उसने बोला पापा बिना पीटे अब जलसा ही जलसा कर रहा हूं। हेलो जिंदगी का सबसे पहले नंबर स्टेप, यू कैन बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। यू आर रेडी? आपके मन में कोई भी शंका है जो प्रवचन में मैं क्लैरिफिकेशन कर दूंगा ये, तो मैं पूछना चाहता हूं हैप्पी बनना आपके हाथ में, फिर भी दुखी क्यों बनते हो?
हेलो जिंदगी का पहला सूत्र जो मेरे हाथ में है, मैं चलूं आगे आपके पास, मैं जवाब की कोई अपेक्षा रखता हूं। सुखी मस्त रहना आपके हाथ में, फिर मस्त क्यों नहीं रहते हो? क्या है? तुम भिखारी हो क्या कि सम्राट हो? सारी दुनिया से बस मांगते ही फिरते हो, मुझे प्रेम मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। क्या भीख मांगते क्यों? सच बोलो, एक काम करो, मुझे प्रेम मिलना नहीं चाहिए, मुझे प्रेम देना चाहिए, ये करो ना। तो आपको मालूम नहीं, पुकरा जी, किसी के घर पे तुम जाओ, भिखारी बन के जाओ ना, तो उनका घर का दरवाजा बंद कर देगा। सम्राट बन के जाओ, घर का दरवाजा खोल देगा कि नहीं खोलेगा? खोलेगा कि नहीं खोलेगा? अब एक काम करो, मंदिर में ने भिखारी बन के मत जाओ, सम्राट बन के जाओ। जाओ, भगवान सामने से बुलाने के लिए तैयार है, मगर जिंदगी भर भीख ही मांगते फिरते हो। क्या करना क्या है? भगवान मर्दानगी से चाहे दुनिया में जो भी देना है से दे दी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भगवान को चैलेंज करने की ताकत तुम्हारी है। सारी दुनिया का दुख भगवान देख करके देख ले, और मुझे एक बार तू चेक करना है तो जितना करना कर दे। तू जिंदगी भर का दुख मुझे दे सकता है, मगर दुखी नहीं बनने का मैंने ठान लिया है। बहुत दुखी हूं मैं आपसे। आप प्रभु के मंदिर में नहीं जाते, उनका दुख इतना नहीं है, मगर आपको मन को मंदिर नहीं बना सकते, उनका दुख है। रिपीट करना चाहता हूं, परमात्मा के मंदिर में तुम नहीं जाते, उनका जितना दुख है उससे ज्यादा दुख तो वो है कि आप आपके मन को मंदिर नहीं बना सकते हो, जो आपके बस में है। मंदिर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए, मगर आपके मंदिर को, मन को मंदिर बनाना है तो इट इज रियली इजी। चलो आगे। पुकरा जी, जवाब नहीं मिला। शायद बोलो, अभी आगे चलना चाहता हूं, दूसरे नंबर के स्टेप नंबर पूछना चाहता हूं, आपकी यदि चले, आप क्या बनना चाहते हो? भगवान यदि आप पर प्रसन्न होकर के आपको बोले जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो, आप भगवान से क्या मांगो? क्या है? बहुत दूर की बात है। पहले शरीर का ज्ञान तो कर लो, आत्मज्ञान। कहां से तुम शब्द उठा के लाते हो मालूम नहीं। क्या है? देखो, ये मैं पूछता हूं कि भगवान आपको पूछे कि मेरे से जो चाहे वो मांग लो, आप क्या मांगो? तो बोलते कि एक और चातुर्मास। और भगवान मुझे पूछे कि बरोड़ा में एक चातुर्मास तूने तय किया, अभी दूसरा करने का भाव है, तो मैं क्या जवाब दूंगा वो बताऊं अभी? क्या है? सच बोलो, डरते क्यों? हाँ, भगवान મળે ત્યારે એ તો તમને ખબર નથી। હું આવા તમારા જેવા જે ઘણા મળે છે ને, મને वो बोलते महाराज से भगवान भी है कि नहीं उसमें डाउट। मैं बताऊं, राजकोट में एक लड़का मुझे मिला था और उसने बोला महाराज साहब मैं राम को नहीं मानता हूं। मैं बोला रावण भी नहीं मानता था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आज के प्रवचन का एक क्रीम कोटेशन बोल के आगे चलूं। एक बात, भगवान को मत मानो, मुझे भी मत मानो, मगर तुम खुद को तो मांगते हो ना। बस आप अपने आप को बुझाओ, यू आर हैप्पी नाउ, बस इतना पूछो। चलो, भगवान मोक्ष में गए कि नहीं वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय, तुम इसमें श्रद्धा नहीं रखते हो, छोड़ दो। साधु होकर के मैं बहुत मजे में हूं, वो भी यदि आपको लगता है कि गुरु मैं झूठ बोल सकते, वो भी छोड़ दो। मगर तुम अपने आप को तो प्रमाणिक हो ना, आप बोल दो कि यू आर हैप्पी, मैं बोल बस इतना ही। छोड़ो सारी दुनिया की बात। धर्म को नहीं मानता हूं, भगवान को नहीं मानता हूं, कर्म को नहीं मानता। महाराज साहब मेरे बलबूते में जीता हूं, कोई विरोध नहीं। चलो आगे चलो, आप बोलो कि महाराज साहब रियली आई एम हैप्पी। समय कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, संयोग कोई भी हो, मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। बस इतना बोलो, मान लिया मैंने आपको। भगवान को चैलेंज क्यों कर दो? खुद के ओपिनियन को, एक्सपीरियंस को चैलेंज करो ना। 5 गाड़ी 4 बंगला होने के बाद भी अंदर तनाव 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 लेकर के बैठा क्यों? ये तो चेक करो, ये तो पूछो किसको।
नंबर 1 हैप्पी गोइंग, नंबर 2 ईगो ब्रेकिंग। नंबर 1 is the happy going. If you like to be no can challenge you. सारी दुनिया में आपको कोई चैलेंज करने की क्षमता नहीं देता। नंबर 2 ईगो ब्रेकिंग। आप यदि सुखी बनना चाहते हैं, आपके ईगो को नंबर 2 पे रख दो, ईगो बहुत बढ़ाओ मत। साथ बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना चाहते हो, आपके ईगो को लेकर के आप बाजार में जाते हो, मान लिया, आप कोई संस्था में जाते हो, मान लिया, मगर मंदिर और उपाश्रम में आप ईगो को लेकर के नहीं आते हो, इतना गारंटी देने के लिए तैयार हो? आपके माँ बाप, आपके पिताजी के पास, आपकी माँ के पास, आपकी पत्नी के पास, आपके बेटे के पास आपका ईगो हाइट नहीं करता है, वो बोलने के लिए तैयार हो? छोड़ो तुम्हारी ईगो की बात। चाहे मैं कितना भी प्रवचन करूं, लाखों लोगों के सामने प्रवचन करता हूं, मगर गच्छाधिपति जय गोस्वामी मिलते नतमस्तक होके आंख में आंसू आ जाते हैं। अनंत उपकार साहब आपका। 4 चौपड़ी पढ़े लिखे वो गच्छाधिपति, इनके चरण में हम जैसे 550 झुक जाते, वहां ईगो। भगवान के मंदिर में ईगो, गुरु के पास ईगो, बाप के पास, मां के पास, भाई के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, सभी के पास तुम्हारा ईगो। कोई तुम्हारे ईगो को तोड़ने वाला, मैं यदि तुम्हारे ईगो को तोड़ूंगा, तुम बोलेगे आज से गुरुदेव के पास जाने का मन, यह तुम्हारी बदमाशी। ईगो ब्रेकिंग। अब इतना तो बोलो, गुरुदेव मां के चरण में तो मैं झुक जाता हूं, कोई ईगो नहीं। मैं आपको बताऊं, आरसी लाहोटी नाम सुना है? सुप्रीम के चीफ जस्टिस एक्स। 4 साल में दिल्ली में रहा, तो दिल्ली में रह करके मेरा जो मिशन चला उसमें आपका कोई कमाल का सहयोग रहा। जिनको 10 मिनट मिलना मुश्किल हो सकता है, वो 2-2 घंटे तक मुझे मिलते थे, मैं इनको मिलता था। और मैंने कहा कि लाहोटी साहब, रमेश चंद्र लाहोटी साहब, आपके जीवन का कोई एक मस्त प्रसंग में सुनना चाहता हूं। बड़े शालीन, बड़े नम्र। आपको बताऊं, मेरी चिट्ठी लेकर के कोई छोटे लड़के को भेजता था लाहोटी साहब के वहां, और लाहोटी साहब को जो पता लगता था, लाहोटी साहब लेने के लिए, वो लड़के को लेने के लिए नीचे आते थे। लड़के को खुद के बाजू में बिठा के चाय पिलाते थे। और सबसे बड़ी बात, आप गुरुदेव की चिट्ठी लाए हो? हाँ। वो चिट्ठी कबर रखते थे, नमस्कार करते थे, कबर को सर पे लगा के, और फिर बड़ी शालीनता से कबर खोलते थे। ये लाहोटी सुप्रीम का चीफ जस्टिस एक साधु के सामने ईगो नहीं था इनका। महाराज साहब, आपने मुझे बताया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन महाराज साहब मेरी शपथ विधि हुई सुप्रीम के चीफ जस्टिस के नाम से, आप साधु बन गए, मगर हिंदुस्तान में 3 पोस्ट महाराज साहब जबरदस्त, राष्ट्रपति की, पीएम की और सुप्रीम के चीफ जस्टिस की, एक पोस्ट मुझे मिल रही थी। राष्ट्रपति भवन खचाखच भरा हुआ था, और महाराज साहब शपथ विधि शुरू हुई। मेरी आंखों के सामने महाराज साहब मेरी मां बैठी थी। जन्म से मैंने जिनका संस्कार पाया, जिनका आशीर्वाद महाराज साहब हमेशा के लिए मुझे मिलते चला, बेटा सफलता के शिखर पे पहुंचना पड़े तो निश्चित पहुंचना, मगर जीवन में कभी ट्रैक मत छोड़ना। अच्छा, ये राय मां ने जन्म से दी थी महाराज साहब। मां सामने बैठी थी, जबान पे शपथ विधि का शब्द चलता था महाराज साहब, और राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल रहा जस्टिस का। शपथ विधि के समाप्ति के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाकर के उनको हस्तधूलन, हाथ मिलाना था। महाराज साहब माइंड और कॉन्शियस का स्ट्रगल चला। मान लिया कि हिंदुस्तान का प्रोटोकॉल ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास जाकर के सबसे पहले उनको मिलना चाहिए। कॉन्शियस ये कहता है कि राष्ट्रपति तो आज का है, कल का है, मैं भी आज का हूं, कल का हूं, मगर मां तो जन्म से मिली है, मां के चरण में पहले झुक जाऊं या राष्ट्रपति को। महाराज साहब ये स्ट्रगल चली, दोनों
पूरा ऑडियंस खजोखज भरा था। महाराज साहब शपथ विधि चलती थी, मैं हिंदुस्तान का मुख्य न्यायमूर्ति, सब कुछ जो बोलना था महाराज साहब मशीन की तरफ बोल गया, मगर अंदर स्ट्रगल। और महाराज साहब स्ट्रगल में क्या हुआ महाराज साहब, माइंड हार गया, कॉन्शियस जीत गया महाराज साहब। और जैसे ही महाराज साहब शपथ विधि हुई, सारा राष्ट्रपति भवन देखते रह गया, अभी राष्ट्रपति के बाद जाकर के हाथ मिला दे। उसी टाइम एकदम दौड़ा, दौड़ने के बाद मां के चरण में सीधा साष्टांग हो गया और राष्ट्रपति भवन देखते रहा। और ये क्या हो रहा है, आंख में आंसू के साथ मां के दोनों हाथ रख दिए, मां सर पे हाथ रख दो, आज तेरा बेटा। मां कहां से कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति की आंख में आंसू, मीडिया पागल। और आखिर वो राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति ने पीठ थपथपाई और मीडिया जब इकट्ठा हुआ, आरसी लाहौटी ने कहा, मैंने सभी मीडिया को एक ही बात बताई, एक काम करना, कल के पेपर में जो भी तुम समाचार दो, एक समाचार निश्चित देना, रमेश चंद्र लाहौटी राष्ट्रपति को नंबर 2 पे मिला था, अपनी मां को नंबर 1 पे मिला था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, भगवान के सामने ईगो, गुरु के सामने ईगो, बाप के सामने, मां के सामने, भाई के सामने ईगो ब्रेकिंग नहीं आता है तुम्हें? बाऊ सास के सामने, देरानी जेठानी के सामने, भाई भाई के सामने तुम्हारा ईगो इतना तुम हाइट पे लेके गए, है तुम्हारे पास क्या ईगो को पुष्ट करने के लिए? जिंदगी तहस नहस कर दी तुमने ईगो को पुष्ट करने, कुछ है नहीं तुम्हारे पास। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिंह जब मेरी आंखों के सामने आते तो मैं उनके सामने रहता हूं, इनकी चरण में बैठने की भी योग्यता मेरे पास नहीं है। वर्षों पहले भुवन भानु सूरी महाराज ने बंबई तक अभियान किया और 1 साल में 30 दीक्षा की, 1 साल में 30। आज लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करने वाला रत्न सुंदर एक चातुर्मास में 30 लोगों को जिंदगी भर रात्रि पूजन त्याग नहीं करा सकता है। ये मेरी औकात और ये थे मेरे गुरुदेव। कौन हूं मैं इनके सामने? 2 लाख 5 लाख 5,000 की भीड़ इकट्ठी हुई, इसलिए तुम मानते हो कि रत्न सुंदर प्रवचन करे, भूल जाओ। वो ताकत जो भुवन भानु सूरी महाराज के पास थी, 1% ताकत भी मेरे पास नहीं है। मैं इनके सामने इको करके बैठूंगा? साथ बोलो, मैं आपसे पूछना, ईगो ब्रेकिंग, यू आर रेडी फॉर दिस? मैं तोड़ दिया है मेरे ईगो को गुरुदेव के सामने, नेवर। आज दीक्षा जीवन के 50 साल मेरी आंखों के सामने थे, जब भी गुरुदेव ने जो भी आज्ञा की, ओके। नंबर 1 इज द हैप्पी गोइंग, नंबर 2 द ईगो ब्रेकिंग। शायद बोलो, मैं आपको पूछना चाहूँ, इतना तय करेंगे, बस 2-4 स्थान छोड़ दो ईगो के लिए, 2-4 जिंदगी भर के लिए नहीं, 2-4 तो छोड़ दो। महाराज साहब भगवान के सामने मंदिर में जाऊंगा, ईगो छोड़ के जाऊंगा, गुरु के पास जाऊंगा, ईगो छोड़ के, मेरी माँ और मेरे पिताजी के चरण के बैठ बैठूंगा ईगो छोड़ के, मेरी प्यारी पत्नी के सामने महाराज साहब ईगो नहीं रखूंगा, मेरे बेटे के सामने ईगो नहीं रखूंगा। इतने स्थान तो छोड़ दो कम से कम। डाइवोर्स हो गए, माँ बाप से अलग हो गए, ईगो को लेकर के माँ बाप से अलग। और जहां तुम्हारा ईगो पुष्ट नहीं हुआ, गुरु के पास आने के बाद तुमने गुरु को भी छोड़ दिया। या भी तुम चाहते थे कि गुरुदेव मेरी कदर करे, मुझे आदर दे, तो ही मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा। यहां तक तुम्हारा ईगो आ सकता है, तुम गए काम से। शायद बोलो, करीबन यू आर रेडी फॉर दिस। चलूं आगे। सुरेश जी बराबर बोला मैंने। देव के पास, गुरु के पास और उपकारी माता पिता के सामने गुरुदेव ईगो नंबर 0। प्रैक्टिकली का प्रश्न नहीं, बस उनके उपकार को आंखों के सामने रखो। और एक बात बताऊं, 2G आया, 3G आया, 4G आया,
और आने वाले दिनों में शायद 5G और 6G भी आएगा, मगर सभी जी को ओवरटेक करने की तीन की ताकत है, वो माता जी, पिताजी और गुरु जी। वो जी को कोई ओवरटेक नहीं। सारी दुनिया के जी को आने दो, माता जी, पिताजी और गुरु जी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, प्रसमृति प्रकरण में 10 पूर्वधर उमा स्वाति महाराज ने यह शब्द लिखा है, दुष्प्रतिकारो माता पितरो गुरु। सारी दुनिया में सभी के उपकार से मुक्त होने की तुम्हारी ताकत है, मगर मां बाप और गुरु इनके उपकार से मुक्त होने की किसी की ताकत नहीं। ईगो ब्रेकिंग। जिस दिन आप इस रास्ते में, मैं आपको सच बताता हूं, तुम कभी मुझे पूछो, सारी दुनिया का तुम इंटरव्यू लेते हो, कभी मेरा भी लो, महाराज साहब दूसरा आपके पास नहीं जानना है। आपके पास ये प्रवचन शक्ति, लेखन शक्ति कैसा ही नहीं जानना चाहता हूं, मगर महाराज साहब आपके पास ये हैप्पीनेस की ताकत कहां से आई? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। पचास की डिग्री में जब दिल्ली में थे तब आप सोचोगे क्या हालत होगी, मगर ऑल मैं नहीं, सब साधु मजे में थे। सच बोलो, इतना करेंगे पक्का? आज इतना मुझे वादा देंगे गुरुदेव, भगवान के पास, गुरु के पास और माँ बाप के पास, माँ बाप नहीं हो घर में तो बड़े भाई के पास, जो भी है वो, आपके घर के जो लीडर है उनके पास, आप इतना बोल देंगे गुरुदेव, वहां ईगो की बात नहीं करेंगे। मैं भी पॉसिबल इनका डिसीजन रॉन्ग हो, मगर वहां गुरुदेव ईगो को हट नहीं करेंगे। पक्का? आगे चलूं? जय बराबर। नंबर 1 हैप्पी गोइंग, नंबर 2 ईगो ब्रेकिंग, नंबर 3 लविंग केयरिंग, प्रेम को संभालो। कई लोगों को तुमने बोल तो दिया प्रेम है, मगर प्रेम का मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेम को संभालना पड़ता है। सच बोलो, आपको लगता है कि जिन पर भी आपका प्यार है उनको संभालते हो आप? रिपीट, थोड़ा सोच के पूछता हूं आपको, जिन पर आपका प्यार है आप इनको संभालते हो? लविंग केयरिंग। हाँ तो बोलो यार, जिन पर आपका प्यार है उनको संभालते हो? बस इतना छोटा सा प्रश्न, हाँ बोलो या तो ना बोलो। यदि नहीं संभालते तो प्रेम नहीं था, और प्रेम था तो निश्चित संभालते हो। हाँ बोलो या ना बोलो? देखो, प्रवचन में आने वाले को बूट चप्पल पे प्यार होता है तो कहां रख के आते? क्या बोलो? गाड़ी में भी रखते हैं? क्यों? बाजू वाले को गाड़ी में बैठ नहीं देते तो चप्पल को गाड़ी में रख के आते। नहीं, मुझे बताओ, लविंग केयरिंग सीधी बात। मुझे बरोड़ा के सामने प्रवचन करने में कभी समझ में नहीं आता है, बहुत जटिल है बरोड़ा वाले। क्या है अनुभव? सही वो क्या है? पढ़े लिखे। तुम पढ़े लिखे कितने होने आज नहीं बोलूंगा। पढ़ा लिखा आदमी, मैं करीबन मेरे साधु जी में 100 ओल्ड एज आश्रम में जाके आया। हर ओल्ड एज आश्रम में जो भी वृद्ध माता पिता बैठे वो करीबन शिक्षित और श्रीमंत के हैं, गरीब और अनपढ़ के कोई माँ बाप है ही नहीं। तुम पढ़े लिखे। और एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, फिर से रिपीट, 2 बार सुन लेना। आपके बेटे और बेटी को इतना लायक कभी मत बनाना। फिर से,
आपके बेटे और बेटी को इतना लायक कभी मत बनाना आपको खुद को नालायक मानने लगे। आज वो स्थिति पे तुम गए हो। चलो आगे, लविंग केयरिंग। मेरे आत्मा को मैं प्यार करता हूं, इसके लिए मैं मेरे आत्मा को संभालता हूं। चलने में नीचे देखता हूं क्योंकि आत्मा का स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा। झूठ बोलता नहीं हूं क्योंकि आत्मा का स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा। विजातीय स्त्री सामने आती है, नीची दृष्टि से चलता हूं, मुझे मालूम है आत्मा का स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा। मैं आपको पूछना चाहता, आप जिनको भी प्यार करते हो उनको संभालते हो, बस इतना बोलो। आपके बेटे को प्यार करते हो, संभालते हो बेटे को? नंबर 1 हैप्पी गोइंग, नंबर 2 ईगो ब्रेकिंग, नंबर 3 लविंग केयरिंग। अब हाँ बोलो या ना बोलो, जिन पर तुम्हारा प्यार उनको संभालते हो, बोलो। ताली 2 हाथ से बजती है, मैं सम्मत हूं, मगर चाटा 1 हाथ से लगता है। चाटा मारने के लिए कभी 2 हाथ चले, एक ही काफी है, 1 से चाटा मार सकते हो। हाँ, प्रेम की बात में ही चाटा आता है, प्रेम वाला ही तो चाटा मार सकता है। आपको मालूम नहीं, मुझे तुम्हें मालूम नहीं, ये कपड़े दो पहने नहीं, एक अंदर भी दूसरा है। जब गुरुदेव मुझे मारते थे ना, तब दोनों कपड़े निकाल के मारते थे। तुम नहीं समझ पाते, मैंने मार खाया गुरुदेव का, वो भी डंडासन। ऑन द एज ऑफ 28 साल की उम्र में गुरुदेव यदि मुझे मार सकते, तुम अपने 2 साल के बेटे को मार नहीं सकते हो, चाहे गुंडा बन जाए तो भी। आज कानून बदल गया तुम्हारा। सुप्रीम ने वो कानून बना दिया कि कोई भी टीचर अपने बेसिक से स्टूडेंट को डांटेगा नहीं। मैंने एक वकील जज मिले थे औरंगाबाद में, उनको मैंने पूछा था, वकील और जज के बीच में मेरा प्रवचन था, तब मैंने वो पूछा था कि सुप्रीम का ये कानून, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को मारेगा नहीं, चाहे कैसे भी बदमाशी करेगा तो, मगर वो स्टूडेंट कितनी भी दिक्कत करेगा, उनके लिए कोई पनिशमेंट का कानून अभी तक नहीं बना है। पत्नी के साथ डाइवोर्स के लिए उनको कुछ पेमेंट महीने में करना पड़ता है, मगर जो लड़का अपने बाप को ओल्ड एज आश्रम में भेजता है, उनके लिए कोई कानून नहीं बना है। आप मुझे इतना बोलो, सच बोलो, सबसे एक अलग बात, आप किसको प्यार करते हो मुझे बताओ। चलो मैंने मेरी बात कर दी, मैं आत्मा को प्यार करता हूं, तुम छोड़ो आत्मा की बात, आप किससे प्यार करते हो बोलो। क्या है? परिवार से, मानो उनको संभालते हो। क्या है? हाँ, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, कैपेबिलिटी की बात करता हूं। शायद बोलो जानबूझ करके तेरी पत्नी चाय में शक्कर नहीं डाले, फिर भी कैपेबिलिटी संभालने की नहीं बोलो। और एक बात बोलो, प्रेम की कसौटी प्रतिकूलता में ही होगी। सामने वाला आपके खिलाफ जाता है, तब भी यदि आपका प्रेम बना रहता है, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, लविंग केयरिंग। हमारे गच्छाधिपति 80वें साल में प्रवेश कर रहे 2 दिन में। एक दिन आपको गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज ने बुलाया और गई जयघोष महाराज को एक पेन दी, अच्छी पेन। जयघोष, ये पेन सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। आपने शायद देखा होगा, वो पावन मूर्ति का आपने दर्शन भी किया होगा। नतमस्तक होकर के गुरुदेव की कोई भी आज्ञा को ना नहीं बोलने वाले गच्छाधिपति ने वो बात को ना बोल दी, गुरुदेव मेरे से नहीं होगा ये काम। जयघोष नहीं क्यों होगा, मैं कहता हूं। बाहर से कोई अच्छी पेन दे करके गया, ये पेन तुझे रखना है, मैं कहना हूं तुझे ही रखना है, क्योंकि पेन तेरे योग्य और तुझे किसी को, गुरुदेव ये आपकी आज्ञा का पालन मेरे से नहीं होगा, मगर नहीं क्यों होगा। गुरुदेव आज्ञा भंग करने का हृदय में कोई भाव नहीं है।
मगर हर मुनि भगवान पंच परमिष्टि के पद में बैठे 5वें नंबर के पद में, वो मुनि भगवान का प्यार मुझे इतना है कि मेरे पास बंधन करने वाला ना कोई भी मुनि भगवान इस पेन को देखेगा और उसके बाद उनकी यदि नजर बैठ जाएगी, मैं इनको भेंट दे सकता हूं। आप मुझे बोलते हो तुझे छोड़ के किसी को नहीं देना, गुरुदेव ये कंडीशन मुझे मान्य नहीं है। मैं सभी को प्यार करता हूं और जो भी मुझे पसंद पड़े उनको मैं दे सकता हूं। आप देना है तो दो, नहीं तो मत दो, मगर मैं किसी को भी दे सकता हूं। और गच्छाधिपति ने जय गोस्वामी को पेन दे दी, तुझे ठीक लगे उनको देना। लविंग इज द कैरिंग। मुझे आप इतना बोलो किन पर प्यार करते हो? शरीर पर चलो आगे चलना, एक एक समय बहुत कम है। आपका शरीर पर प्यार जयेश? हाँ बोलो यार। माने इस सभा में बैठने वाला कोई भी गुटखा नहीं खाता है। इस सभा में बैठने वाला कोई भी सिगरेट नहीं पीता है। इस सभा में बैठने वाला रात को 12-2 बजे तक बिजनेस के लिए बाजार में घूमता नहीं है। हाँ बोलो, शरीर पर प्यार है तो शरीर को संभालते हो ना। तुम लोग को देख करके मैंने एक सूत्र बनाया। आज के करीबन लोग पैसा बनाने के लिए शरीर डिस्टर्ब करते, फिर शरीर को संभालने के लिए पैसे का खर्च करते हैं। शरीर को संभालने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए शरीर को डिस्टर्ब करते, डिस्टर्ब, जबरदस्त डिस्टर्ब। और आने वाले दिनों में जू में था ना, बंबई में जू एरिया है, जू, और 2-4 लोग मुझे मिलने के लिए, माना साहब कहाँ एक प्रश्न का समाधान चाहिए। मैं बोला क्या है? माना साहब पूरे बंबई में सबसे टॉप एरिया है। मैं बोला मान लिया, मगर मुझे क्या पूछना है? माना साहब इतना ही पूछना है, यहाँ किसी को अटैक है, किसी को बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को लीवर की तकलीफ है। एक घर माना साहब ऐसा नहीं बचा कि जहाँ कोई रोग न हो। माना साहब कोई कारण है क्या? मैं बोला कारण दूसरा कोई कारण, एक ही कारण है, तुम सब वीआईपी लोग हो ना, तो तुम्हें सबको वीआईपी रोग होगा, छोटा रोग होता ही नहीं। सर का दर्द मामूली रोग माना जाता है, वो झोपड़पट्टी में, तुमको तो सीधा होगा तो बाईपास। 10 साल की उम्र का लड़का जब दीक्षा लेता है ना, पूरा समाज खड़ा हो जाता है, हमारा सभी अनमेच्योर है, उनको दीक्षा क्यों देते हो? राइट, 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 जोर से बोलो राइट, बराबर। अनमेच्योर बेटे को दीक्षा क्यों दी जाती है? बस इतना तुम्हारा प्रश्न। मैं इतना पूछना चाहता हूं, शादी करने वाले हर तो मेच्योर होते हैं ना, फिर ये तूफान क्यों होता है? नहीं, मुझे जवाब दो। शादी करने वाले पढ़े लिखे बहुत सोच समझ करके शादी करते, समाज के में डिक्लेरेशन करते, घूमने के लिए निकल जाते, और 2-5 साल में फिर वो डाइवोर्स की बात आती है। मैच्योर होने के बाद भी ये रिजल्ट क्यों आया? एनी आंसर फ्रॉम यू? क्या हुआ? माने मैच्योर भी डिस्टर्ब होते हैं तो अनमैच्योर को तुम्हें बोलने के राइट क्या है? और दूसरी बात, सिगरेट पीने वाले जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, करोड़ों रुपए के मालिक, कंपनी में काम करने मजे से सिगरेट पी रहे, और उनको सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कोटेशन, कौन सा? नहीं, आप ही बोलो। मेरा प्रवचन का कोटेशन याद होगा नहीं होगा, मगर ये याद है आप क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू, ओके। ये सब मैच्योर लोग, करोड़ों रुपए के मालिक, पढ़े लिखे डिग्री वाले सब, और उन सबको पता है कि इसमें लिखा है कि सिगरेट में इंजरियस टू हेल्थ, और वो भी अपने मुंह में डाल करके कैंसर को आमंत्रण देते। माने मैच्योर आदमी को बदमाश होने की छूट और अनमैच्योर को धर्मी बनने की छूट नहीं। यह तुम्हारी मानसिकता, और तुम्हारा हर जगह विरोध। कहां? धर्म में विरोध, बाकी कोई जगह विरोध नहीं तुम्हारा। मंदिर बनाने में किसी ने 5 करोड़ का खर्च किया, पूरा समाज खिलाफ मंदिर, इसमें रुपये का खर्च, और पीआईएल की मैच में अब्जों रुपये खत्म कर देते, कोई विरोध नहीं तुम्हारा। आईपीएल की मैच में 1 नंबर का व्यभिचार चलता है, दारू चलता है, लड़कियों चलती है, चीयर गर्ल्स नृत्य करती है, पूरे हिंदुस्तान के कैरेक्टर, वहां तुम्हारा विरोध नहीं, और मंदिर के खिलाफ तुम खड़े हो जाते। औकात क्या है तुम्हारी?
महाराज साहब मंदिर बनाने से अच्छा स्कूल बनाने में। बोला तेरी लड़की की शादी करे तब स्कूल बना देना। आपके घर में लड़की का प्रसंग आता है, कोई प्रसंग आता है, वहां कभी स्कूल कॉलेज याद नहीं आती है, और धर्म का कोई भी काम आता है सीधा आपको स्कूल कॉलेज याद आ जाती है। नंबर 3, लविंग केयरिंग। प्रशांत क्या कहना है मुझे बताओ ना, किस पर प्रेम तुम्हारा बताओ नहीं यार। हाँ, समझ में नहीं आता तो इतने साल किया क्या? नहीं तुम बोलो यार, इतने लोग इतने इकट्ठे सब क्या क्या करके बैठे हो, कितनी डिग्री, कितने तुम समाज में तुम्हारी गुडविल, तो किया क्या मैं पूछना चाहता हूं। અત્યાર સુધી अभी तक सब समझ में आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो प्रेम नहीं, वो सौदाबाजी है। वो बात मैं जो प्रेम की बात करता हूं वो डेफिनेशन, लविंग इज द केयरिंग, सीधी बात। मैं इंदौर में चातुर्मा स्थान में आपको बताना चाहता हूं, कई लड़के ऐसे में सोमवार का प्रवचन नहीं करता हूं ड्यू टू माई हेल्थ। लड़के लोग पूछने आए थे महाराज साहब रोज इतने प्रवचन मस्त होते, सोमवार को विराम क्यों? नए नए लड़के थे। और मैंने बोला स्वास्थ्य के हिसाब से सोमवार को विराम करना जरूरी है, गले को आराम मिले तो 6 दिन अच्छा चले। ठीक है महाराज साहब। लड़के गए और करीबन 14 लड़के ऐसे थे, हर सोमवार को दिनेश मेरा मौन होता था, उन लोगों का 24 उपवास होता था। महाराज साहब आप मौन से ताकत प्राप्त कर लो, आप पर हमारा प्रेम है, हम उपवास करके भगवान को प्रार्थना करेंगे हमारे गुरुदेव का गला अच्छा रखो। लविंग इज द केयरिंग। आप ये बोलो कि आपका मेरे पर प्यार है, बोलो। गाड़ी पर प्यारे गाड़ी को संभाल दो, मोबाइल पर प्यारे मोबाइल को संभाल दो, कपड़े पर प्यारे कपड़े को संभाल दो। बोलो किस पर तुम्हारा प्यार है? गुरुदेव मेरा मन पर मेरा प्यार है, मैं मन को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मेरी पत्नी पर मेरा प्यार है गुरुदेव, मैं इनकी 100% केयर करता हूं। मेरे बेटे पर मेरा प्यार है, बोलो। बोलने की तुम्हें छूट है, बोलो। और यदि तुम्हारा प्यार कैरिंग के क्षेत्र में नहीं जाता है, फिर ये लविंग नाम जीवन में कभी मत देना। हेलो जिंदगी। आपको मालूम है बताऊं, ये गच्छाधिपति ने आपने मुझे दिल्ली भेजा था। हर 3 दिन में गच्छाधिपति का एक पत्र मेरे पर आता था, हर 3 दिन में। रत्न सुंदर महाराज सब छोटे साधु को लेकर के तुम वहां गए। और आपको बताऊं कैरिंग क्या थी। गुजरात अपार्टमेंट के पहले चातुर्मास में मैं इतनी गर्मी में बैठे बैठे गिर जाता था, वो गलत थी। और मैंने गच्छाधिपति को लिख दिया कि साहब यहां दिल्ली में रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा